हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम उपसंग वर्टिब्रेटा के बारे में पढ़ेंगे और उपसंग वर्टिब्रेटा को दो भागों में डिवाइड करके एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे और एग्नेथा के अंतर्गत हम इसको ऑस्ट्रेकोडर्माई और दूसरी क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। उपसंग वर्टिब्रेटा यानी कि सब फाइलम वर्टिब्रेटा, नाम से पता चलता है कि ये ऐसे जंतु हैं जिनमें पूर्ण अथवा आंशिक रूप से नोटोकॉर्ड कशेरुकदंड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम में रूपांतरित हो जाती है। अर्थात इन जंतुओं में नोटोकॉर्ड पूर्ण अथवा आंशिक रूप से वर्टिब्रल कॉलम यानी कि कशेरुकदंड में रूपांतरित हो जाती है, इसलिए इनका नाम है वर्टिब्रेटा। इनमें ब्रेन यानी कि मस्तिष्क के ऊपर एक आवरण उपस्थित होता है। इसको सुरक्षा देने के लिए इसमें एक आवरण उपस्थित होता है जिसे करोटी या क्रेनियम बोलते हैं। ये करोटी या क्रेनियम या तो उपास्थि यानी कि कार्टिलेज से बना होता है अथवा अस्थि यानी कि बोन से मिलकर बना होता है। इन जंतुओं में शरीर के अग्रभाग पर एक शीर्ष यानी कि हेड उपस्थित होता है, स्पष्ट हेड उपस्थित होता है, और जो तंत्रिका रज्जु है यानी कि नर्व कॉर्ड है, जो डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होती है, वो कशेरुकदंड के अंदर सुरक्षित रहती है, अर्थात वो कशेरुकदंड के अंदर प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। इनमें जबड़े, युग्मित उपांग तथा कशेरुकदंड के आधार पर उपसंग वर्टिब्रेटा को दो प्रभाग यानी कि दो डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। पहला एग्नेथा और दूसरा नेथोस्टोमेटा। ए माने एब्सेंट, नेथो वर्ड यहाँ पर जॉस के लिए लगाते हैं यानी कि जबड़ों के लिए लगाते हैं, यानी कि ये ऐसे कशेरुक जंतु हैं, ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें जबड़े अनुपस्थित होते हैं, यानी कि जबड़े विहीन जंतु हैं। इनमें नोटोकॉर्ड बरकरार रहती है, अर्थात नोटोकॉर्ड परसिस्ट रहती है, तथा अल्प विकसित कशेरुकी यानी कि वर्टिब्रेई उपस्थित होती है। जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, कशेरुकदंड होता है, वो छोटी छोटी बोन से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम वर्टिब्रेई बोलते हैं या कशेरुकी बोलते हैं। तो ये वर्टिब्रेई इनमें अल्प विकसित होती हैं। शरीर के अग्रसिरे पर कीप के आकार का गोल तथा चूषक मुख होता है, सक्टोरियल माउथ होता है क्योंकि ये सामान्यतः बाह्य परजीवी होती हैं। युग्मित पखने यानी कि फिन्स और जननांग वाहिनियां अनुपस्थित होती हैं। आंतरिक कर्ण में दो अर्धवृत्ताकार यानी कि दो सेमी सर्कुलर कैनाल्स उपस्थित होती हैं, जबकि दो पार्श्व आंखों के अतिरिक्त इनमें एक मध्यस्थ यानी कि मीडियन पीनियल आंख, पीनियल आई भी उपस्थित होती है। प्रभाग नेथोस्टोमेटा में, स्टोमा मतलब माउथ, नेथो मतलब जॉज, तो यानी कि इनके मुख में जबड़े प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इनके मुख जो होते हैं जबड़ों से घिरे हुए होते हैं। इनमें युग्मिक उपांग यानी कि जॉइंट अपेंडेजेस, पखने यानी कि फिन्स, पाद अथवा फुट उपस्थित होते हैं, लेकिन पीनियल आई इनमें अनुपस्थित होती है। इनमें केवल इनमें पीनियल आई पाई जाती है, इनमें पीनियल आई अनुपस्थित होती है। यहाँ आंतरिक कर्ण में दो अर्धवृत्ताकार यानी कि दो सेमी सर्कुलर कैनाल्स थी, यहाँ पर तीन अर्धवृत्ताकार नलिकाएं यानी कि तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं। यहाँ पर जो श्वसन होता है वो क्लोमो यानी कि गिल्स अथवा फेफड़ों यानी कि लंग्स के द्वारा होता है, और ये जंतु एक लिंगी होते हैं यानी कि यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, और गोनेट्स यानी कि जनद युग्मित होते हैं, पेयर्स में पाए जाते हैं गोनेट्स, और जननांग वाहिनियाँ यानी कि जेनाइटल डक्ट उपस्थित होती है। अब जो प्रभाग एग्नेथा है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो क्लास में डिवाइड किया गया है, दो वर्ग में डिवाइड किया गया है। ऑस्ट्रेकोडर्माई क्लास 1, ऑस्ट्रेकोडर्माई वर्ग 2 साइक्लोस्टोमेटा क्लास 2 साइक्लोस्टोमेटा। वर्ग 1 ऑस्ट्रेकोडर्माई में विलुप्त
अलवणीय यानी कि जो मैरीन नहीं होते, फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली। आदि मछलियां यानी कि प्रिमिटिव यानी कि लेस डेवलप्ड, कम विकसित, अल्प विकसित फिश मछलियां रखी गई हैं, जिनके शरीर पर शल्क यानी कि स्केल से घिरा भारी आवरण प्रेजेंट होता था, पाया जाता था। ऐसे मछलियां रखी गई हैं जो अब विलुप्त हो चुकी हैं, इसलिए इनको एनवलप्ड फिश भी बोल देते थे क्योंकि आवरण पाया जाता था। इन्हें प्रथम कशेरुकी जंतु माना जाता था, जैसे सिफेलैप्सिस और ऑस्ट्रेगोडर्माई। साइक्लोस्टोमेटा के अंदर जो नाम मिला है इसको, वो क्यों मिला है? साइक्लो मतलब होता है सर्कुलर, गोल, स्टोमा मतलब माउथ, एटा मतलब बियरिंग, यानी कि ऐसे जंतु जिनमें मुख गोल यानी कि सर्कुलर होता है उन्हें क्या बोलते हैं? हम साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं। इस वर्ग में जबड़ा विहीन जो फिश लाइक ऑर्गेनिजम्स की 50 जातियां रखी जाती हैं। जो जबड़ा रहित होती हैं उनमें गोल मुख होता है और इसीलिए इनका नाम साइक्लोस्टोमेटा पड़ा हुआ है। अधिकांश सदस्य इनके मैरीन होते हैं, अर्थात समुद्री होते हैं, अर्थात लवणीय जल में पाए जाते हैं। लेकिन स्पॉनिंग के लिए, स्पॉनिंग का मतलब अंडे देने के लिए, ये फ्रेश वाटर में जाते हैं, स्वच्छ जल में जाते हैं और जो कुछ वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर एग देते हैं, और जो कुछ स्वच्छ जलीय जातियों को छोड़कर इनके लार्वा वापस समुद्र में आ जाते हैं। यानी कि ये मैरीन होते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं मुख्यतः, और समुद्री जल से जनन के लिए ये समुद्री जल से निकलकर अब कहाँ पहुँच जाते हैं? स्वच्छ जल में, फ्रेश वाटर में पहुँचते हैं। वहाँ जाकर ये अंडे देते हैं, स्पॉनिंग बोलते हैं इसको। और अंडे देने के बाद अंडे में जो डेवलपमेंट होता है, जब लार्वा बनता है तो इनका जो लार्वा होता है वो समुद्री जल में वापस आ जाता है। ये जबड़ा विहीन बाह्य परजीवी होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं और अपमार्जक होते हैं, अर्थात स्कैवेंजर्स होते हैं, क्योंकि ये सड़े गले पदार्थों को भी खा जाते हैं, इसलिए ये वहाँ सफाई का काम करते हैं, अपमार्जक भी कहलाते हैं। ये मुख्यतः परजीवी होते हैं अन्य ट्रू फिश पर, और इनका जो सक्टोरियल माउथ होता है, चूषक मुख होता है, वो इनको उनसे मटेरियल, फूड मटेरियल या ब्लड टाइप मटेरियल को सक करने में हेल्प करता है, चूसने में हेल्प करता है। इनकी जंतुओं की जो त्वचा होती है वो कोमल होती है, सॉफ्ट होती है बहुत, और इनमें श्लेष्मी यानी कि चिकनी ग्लैंड्स, म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो श्लेष सिक्रीट करती हैं, म्यूकस सिक्रीट करती हैं। इसीलिए इनकी बॉडी बहुत ही चिपचिपी होती है, शल्की टाइप की होती है, यानी कि श्लेष्मी टाइप की होती है। त्वचा पर शल्क और युग्मित पंख नहीं पाए जाते, अर्थात इनमें स्केल्स भी नहीं होते हैं फिश की तरह, और यानी कि शल्क नहीं होते, और इनमें युग्मित पंख यानी कि फिन्स भी नहीं होते जैसे फिश में होते हैं। शरीर में उपास्थि का बना यानी कि कार्टिलेज का बना अंतःकंकाल होता है, यानी कि इनमें बोन्स का एंडोस्केलेटन नहीं होता। जो अंतःकंकाल एंडोस्केलेटन होता है वो किसका बना होता है? उपास्थि का बना होता है। इन जंतुओं में जबड़े अनुपस्थित होते हैं और इनका जो माउथ होता है, मुख होता है, गोल होता है, वृत्ताकार सर्कुलर टाइप का होता है, और अगर सिरे पर प्रेजेंट होता है, वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट होता है। आंतरिक कर्ण जो होता है वो केवल बैलेंस बनाने का काम करता है, अर्थात वो सुनने में हेल्प नहीं करता है, बैलेंस बनाने का काम करता है, और उसकी जो काम है वो हियरिंग में नहीं है। श्वसन के लिए इनमें 6 से 15 जोड़ी क्लोम पाई जाती हैं, यानी कि जो गिल्स होती हैं इनमें वो कितनी होती हैं? 6 से 15 जोड़ी गिल्स पाई जाती हैं, क्लोम्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये जलीय जंतु होते हैं, मैरीन जंतु होते हैं, इसलिए अधिकांश मैरीन जंतुओं में श्वसन के लिए गिल्स यानी कि क्लोम पाए जाते हैं। इनमें 6 से 15 जोड़ी क्लोम्स पाए जाते हैं। पाचन तंत्र जो होता है इनमें, उनमें स्टमक यानी कि अमाशय अनुपस्थित होता है। इनके पाचन तंत्र में स्टमक का अभाव होता है, अनुपस्थित होते हैं, यानी कि इनका जो पाचन तंत्र होता है वो बिना स्टमक के, बिना अमाशय के होता है।
आंत्र में लेकिन एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसे टिफ्नोसोल बोलते हैं, और वो एक वलय होता है, एक स्क्रॉल टाइप होता है, एक गोल रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, और उस टिफ्नोसोल के कारण उनकी जो अवशोषण की सतह है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि जो कोई भी राउंडेड स्ट्रक्चर है, कोई भी उभार लाइक संरचना, उनमें नॉर्मल से ज़्यादा सरफेस एरिया उपस्थित होता है। एक स्ट्रेट संरचना के, एक सीधी संरचना के कंपैरिजन में, मुकाबले में, जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं या जो उंगलियों समान संरचनाएं होती हैं, उनका सरफेस एरिया यानी कि उनकी अवशोषण सतह जो होती है वो अधिक होती है नॉर्मल स्ट्रेट से। इसके बाद हार्ट जो होता है इनका वो 2 चैम्बर्ड होता है, और 2 चैम्बर्ड होने के साथ साथ इसको वीनस हार्ट बोलते हैं। अब वीनस हार्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें जो प्योरिफिकेशन का काम है वो गिल्स करते हैं, यानी कि क्लोम करते हैं। अब जो हार्ट होता है, हृदय होता है, उसमें 2 चैम्बर होते हैं, एक ऑरिकल, एक अलिंद और एक निलय, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। हार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है? वीनस हार्ट कहलाता है, शिरा हृदय कहलाता है। वीनस हार्ट क्यों कहलाता है? क्योंकि ये अशुद्ध रक्त ग्रहण करता है शरीर के भागों से। शरीर के विभिन्न भागों से ये अशुद्ध रक्त रिसीव करता है, और ये अशुद्ध रक्त हृदय में आता है, और हृदय इसको सफाई के लिए यानी कि ऑक्सीजन डालने के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए गिल्स को सप्लाई कर देती है, और यहाँ से शुद्ध रक्त निकलता है। शुद्ध का मतलब यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए है। ऑक्सीजन युक्त ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा, CO2 कम होती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है अशुद्ध रक्त का, जिसमें डी माने रिमूवल, क्या निकल, रिमूवल ऑक्सीजन, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन कम, CO2 ज़्यादा होती है, उसे अशुद्ध रक्त हम भाषा में कहते हैं, वैसे उसका नाम है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और शरीर में ये जो ब्लड होता है वो इम्प्योर होता है, अर्थात उसमें से ऑक्सीजन निकाल ली जाती है और CO2 डाल दी जाती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर हार्ट में पहुंचाया जाता है। हार्ट इसको वापस गिल्स को, क्लोम्स को सफाई के लिए दे देती है, और इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल सर्किट। सिंगल सर्किट ब्लड सर्कुलेशन, एकल पथीय। तो इसमें जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है, एक अलिंद और एक निलय, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है, उसे वीनस हार्ट, शिरा हृदय बोलते हैं। वीनस हार्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेन्स के अंदर इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है नॉर्मली, और आर्टरीज में नॉर्मली प्योर ब्लड बहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। अब चूंकि ये वीनस हार्ट इसलिए कहलाता है क्योंकि ये अशुद्ध रक्त रिसीव करता है, और अशुद्ध रक्त जो था वेन्स में बहता है, इसलिए इसको हम वीनस हार्ट कहते हैं, यानी कि शिरा हृदय बोलते हैं। और ये केवल एक ही बार ब्लड रिसीव करता है, तो इसीलिए इसको सिंगल सर्किट ब्लड सर्कुलेशन भी कहते हैं। इसके बाद इनमें जो परिसंचरण तंत्र है वो बंद प्रकार का होता है, क्लोज टाइप होता है, क्लोज्ड टाइप यानी कि बंद प्रकार का, बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है, अर्थात ब्लड वेसल्स में बहता है। वृक्क जो होती है प्रोनेफ्रिक और मीजोनेफ्रिक होते हैं। जो किडनी होती हैं, वृक्क जो होते हैं वो या तो प्रोनेफ्रिक होते हैं या मीजोनेफ्रिक होते हैं। प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक 3 प्रकार की किडनी या वृक्क पाए जाते हैं। जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में किडनी का निर्माण होता है, तो किडनी का निर्माण कशेरुक जंतुओं में 3 प्रकार से होता है। एक ट्यूब बनती है, एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनती है। तो अगर उस रॉड लाइक, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर से जो
किडनी डेवलप हो रही है उसके अग्रभाग से होती है तो उसे हम प्रोनेफ्रिक किडनी बोलते हैं। जब वो बीच वाले मध्यम पार्ट से बनती है उसे हम मीजोनेफ्रिक बोलते हैं। जब इसके लास्ट पार्ट यानी कि बेसल पार्ट से या निचले पार्ट से डेवलप होती है तब उसे हम मेटानेफ्रिक किडनी बोलते हैं। प्रोनेफ्रिक किडनी सबसे कम विकसित होती है। प्रो माने क्या होता है, प्रिमिटिव यानी कि आदिम प्रकार की। मीजोनेफ्रिक जो होती है वो मॉडरेट होती है, मध्यम होती है, यानी कि प्रोनेफ्रिक से ज़्यादा विकसित होती है लेकिन मेटानेफ्रिक से कम विकसित होती है। लेकिन मेटानेफ्रिक किडनी सबसे ज़्यादा विकसित होती है और वो बेसल पार्ट से निचले पार्ट से डेवलप होती है और वो हायर एनिमल्स जैसे हम में मेटानेफ्रिक टाइप की किडनी पाई जाती है और वो सुविकसित यानी कि वेल डेवलप्ड टाइप की किडनी होती है। तो लेकिन इनमें प्रोनेफ्रिक या मीजोनेफ्रिक टाइप की किडनी होती है जो अल्प विकसित होती है। इसके बाद ये असमतापी जंतु होते हैं अर्थात पोइक्लोथर्मिक एनिमल्स होते हैं। असमतापी मतलब इनकी बॉडी का टेम्परेचर वातावरण के अनुसार घटता और बढ़ता रहता है और इनकी बॉडी का टेम्परेचर निश्चित या कांस्टेंट बना नहीं रहता है। मैमल्स यानी कि स्तनी और पक्षी यानी कि एवीज वर्ग को छोड़कर बाकी सभी जो ग्रुप होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, पोइक्लोथर्मिक होते हैं, असमतापी होते हैं। इसके अलावा सोर्ड फिश और ट्यूना फिश भी होमोथर्मिक होती है, अन्यथा बाकी फिश और अन्य जंतु सभी भी क्या होते हैं, पोइक्लोथर्मिक यानी कि असमतापी होते हैं। तो ये भी असमतापी टाइप के जंतु हैं। ये एक लिंगी जंतु होते हैं अर्थात इनमें एक लिंगी का मतलब क्या है, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स का मतलब क्या है, मेल अलग और फीमेल अलग अलग होते हैं। यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नर जनन अंग एक जंतु में पाए जाते हैं और मादा जनन अंग दूसरे जंतु में पाए जाते हैं और केवल इनमें एक ही गोनेड पाया जाता है। यहाँ पर जो गोनेड है वो दो पाए जाते हैं, यानी कि जो गोनेड्स है यहाँ पर वो युग्मित है, लेकिन इनमें गोनेड्स कितना होता है, 1 गोनेड यानी कि जनन का मतलब वह संरचना, जंतुओं में वह संरचना जो युग्मकों यानी कि गैमीट्स का निर्माण करती है, क्या कहलाती है, जनन या गोनेड्स कहलाती है। जो टेस्टिस मेल में, वृषण या टेस्टिस मेल में होते हैं, ओवरी और अंडाशय फीमेल में होते हैं सामान्यतः। तो इनमें एक ही गोनेड होता है और इनमें युग्म में पाए जाते हैं। और निषेचन जो होता है इनमें वो बाह्य निषेचन होता है अर्थात एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है जो माध्यम यानी कि मीडियम यानी कि वाटर में होता है। और जनन के पश्चात ये जो जंतु होते हैं मर जाते हैं अर्थात ये एग देने के बाद, जनन करने के बाद ये मर जाते हैं और इनकी नई जनरेशन डेवलप होती है उन एग से। परिवर्धन जो है यानी कि डेवलपमेंट इनमें प्रत्यक्ष होता है लेकिन पेट्रोमाइजोन में अप्रत्यक्ष टाइप का डेवलपमेंट होता है। और इसका जो लार्वा होता है वो एमोसीट होता है, एमोसीट। पेट्रोमाइजोन का जो लार्वा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एमोसीट बोलते हैं। और जो इसके एग्जाम्पल है पहला है पेट्रोमाइजोन जिसको लैम्प्रे भी बोलते हैं। ये एक लिविंग फॉसिल है यानी कि जीवित जीवाश्म है। जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं, जिसके अधिकांश रिलेटिव्स संबंधी अब लुप्त हो चुके होते हैं और जो जीव करोड़ों साल से आज भी विदाउट किसी चेंज, बिना किसी चेंज अथवा बहुत कम माइन्यूट या बहुत थोड़े चेंजेस के साथ आज भी पाया जाता है, ऐसे जंतु को, ऐसे जीव को हम क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल बोलते हैं। तो पेट्रोमाइजोन लिविंग फॉसिल भी होता है। ये वास्तविक मछलियों पर यानी कि ट्रू फिश पर बाह्य परजीवी होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं और सैंग्यूवेरस होते हैं अर्थात ये रक्त चूसते हैं उनका और ये रक्त चूसकर अपना जीवन यापन करते हैं। इनका जो लार्वा होता है वो एमोसीट लार्वा होता है। वो जो लार्वा है इनका वो सिफेलोकॉर्डेटा और साइक्लोस्टोमेटा के बीच की संयोजी कड़ी है। तो जो एमोसीट लार्वा है वो सिफेलोकॉर्डेटा क्योंकि इससे पहले
जो हमने जंतु पढ़े थे वो सिफेलोकॉर्डेटा पढ़े, उससे पहले यूरोकॉर्डेटा पढ़े, सब यूरोकॉर्डेटा के बाद प्रोटोकॉर्डेटा में सिफेलोकॉर्डेटा पढ़े। तो ये जो जंतु है सिफेलोकॉर्डेटा, और जो अब ये खुद क्या है, साइक्लोस्टोमेटा। तो ये साइक्लोस्टोमेटा और सिफेलोकॉर्डेटा के बीच की संयोजी कड़ी होती है, यानी कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन सिफेलोकॉर्डेटा एंड साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा और सिफेलोकॉर्डेटा के बीच की संयोजी कड़ी होती है। और संयोजी कड़ी का मतलब क्या होता है, जब किसी ग्रुप में, किसी सदस्य में, किसी जंतु में, किसी जीव में दो ग्रुप्स के लक्षण पाए जाते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं, संयोजी कड़ी बोलते हैं। तो ये एमोसीट लार्वा होता है वो कुछ कैरेक्टर सिफेलोकॉर्डेटा के शो करता है, कुछ कैरेक्टर साइक्लोस्टोमेटा के शो करता है, इसलिए इसको संयोजी कड़ी बोलते हैं सिफेलोकॉर्डेटा और साइक्लोस्टोमेटा की। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है मिक्सिन है, इक्थियोमाइजोन है और ब्लेडोस्टोमा है। तो ये साइक्लोस्टोमेटा ग्रुप के विशेष लक्षण है, जिसमें एमोसीट लार्वा विशेष लक्षण है इनका। एक इनके गोल माउथ होना इनका विशेष लक्षण है कि इनका जो मुख होता है वो गोल होता है, चूषक होता है। ये एक्टोपैरासाइट होती हैं या रक्त चूसने वाली होती हैं, अपमार्जक होती हैं, ये विशिष्ट लक्षण है। इनमें एक ही गोनेड पाया जाता है, ये विशिष्ट लक्षण है इनका। और इनमें वीनस हार्ट पाया जाता है, ये विशिष्ट लक्षण है। ये मुख्य लक्षण है जो इनके अंदर पाए जाते हैं। जो इंटरनल ईयर होता है वो केवल बैलेंस का काम करता है, उसमें एक जो दो सेमीसर्कुलर कैनाल्स होती हैं और वो बैलेंस बनाने का काम करता है, ना कि हियरिंग का या सुनने का काम करता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।